नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका न्यूज़ हेल्पलाइन चैनल में। मैं सिमरन गुप्ता। आज हम इस वीडियो में नज़र डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। उससे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नजफगढ़ के ढासा गांव में खेती की जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है। उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली में सभी डीएम और अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वह गांव-गांव जाकर वहां की समस्याओं को देखें और उनका समाधान करें। इसकी शिकायत मिलने पर नजफगढ़ एसडीएम ममता यादव ने नोटिस जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध निर्माण जारी है। इस अवैध निर्माण के खिलाफ ग्रामीणों के वकील ने दोबारा शिकायत भी की थी, लेकिन फिर भी अवैध निर्माण जारी रहा। इस सिलसिले में शिकायतकर्ता के वकील डीएम साउथ वेस्ट लक्ष्य सिंघल के दफ्तर पर पहुंचे, लेकिन वहां पर डीएम मौजूद नहीं थे। उसके बाद एसडीएम नजफगढ़ ममता यादव से भी बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन एसडीएम अपने आप को मीटिंग में हूं कहकर कन्नी काटते हुए नजर आई। ये बड़ी बात है कि इस मामले में सरकारी अधिकारी जवाब देने से बच रहे हैं और अवैध निर्माण को कोई नहीं रोक रहा। अब शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अगर डीएम साउथ वेस्ट लक्ष्य सिंघल और नजफगढ़ एसडीएम ममता यादव इस पर ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे तो ग्रामीण गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो हाई कोर्ट जाएंगे। जी सर, अभी जो हमने रिसेंटली बात करी जिसके बारे में कि जो एग्रीकल्चर लैंड पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। अभी इसमें इतनी ऑल ऑफ सडन इतने सारे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, जहाँ पर हाई कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली अपनी एक ऑर्डर में पास किया है कि कहीं पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप सबसे पहले अथॉरिटीज़ को बताइए। और इलीगल कंस्ट्रक्शन को आज के टाइम में एक डेकोइटी का नाम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि आप जैसे पब्लिक रोड पे भी इंक्रोचमेंट कितनी ज़्यादा हो रही है, आप कहीं पर भी जाते हैं, स्ट्रीट फूड ये सब, तो एक डेकोइटी का नाम इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसको दिया कि कहीं पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप सबसे पहले आके अथॉरिटीज़ को बताएं, वे एक्शन नहीं लेते तो कोर्ट को अप्रोच करें। जैसा कि इस केस में भी हो रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड है, इसका प्रोसेस होता है एक प्रॉपर कि आपको पहले उस लैंड को कन्वर्ट कराना होता है नॉन एग्रीकल्चर लैंड में, फिर आपने कमर्शियल में जाना है, रेजिडेंस में जाना है, उसके हिसाब से फिर उसका कन्वर्जन होता है। पर इस केस में यहाँ पर बिना कन्वर्जन के एग्रीकल्चर लैंड पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई है। इसके लिए हमने वेरियस अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया, पर हमारे कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। अब हमारे पास जो लास्ट रिसोर्ट बचा है वो है कि कोर्ट के पास हम जाए। हम एक बार फिर से डीएम ऑफिस में आए हैं, डीएम से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को रुकवाया जाए। अब देखते हैं इसके बाद हमारे को किस तरीके का रिस्पॉन्स उनसे मिलता है। क्या मामला है सर? मामला ये है कि ये ढांसा का लैंड है जो एग्रीकल्चर लैंड था, उसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, कंप्लेंट्स गई और कंप्लेंट्स के चलते हुए वहाँ पर 81 का नोटिस इशू हुआ। ये 81 के नोटिस के साथ साथ एक मैंडेटरी प्रोविज़न होता है जिसमें 3 महीने तक वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं हो सकती और लैंड को वापस रिस्टोर किया जाता है एग्रीकल्चर लैंड में। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी वहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और वहाँ पर हमने एसएचओ को भी कंप्लेंट करी, हमने मैडम से जाके बात करी, आरटीआई में फ़ाइल किया, आरटीआई मांगी कि हमें केस की फ़ाइल दी जाए, वहाँ का स्टेटस क्या है, स्टेटस रिपोर्ट दी जाए। बट हमें कोई ना तो स्टेटस रिपोर्ट दी गई ना केस फाइल दी गई। हर बार आरटीआई, अभी तक मैं 8 आरटीआई लगा चुकी हूँ, मुझे कहीं से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, ना हमें बताया जा रहा है कि उसके अंदर क्या हो रहा है। जब वहाँ पर हमने जाके देखा वहाँ पर आज भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जबकि वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, वहाँ सबसे पहले लैंड रिस्टोर होना चाहिए। बट वहाँ कोई हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैंने कई जगह कंप्लेंट्स भी डाल दी हैं, बट कहीं से कोई हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा। हम किस चीज़ का कार्य चल रहा है और नोटिस किसने भेजा? नोटिस एसडीएम ने भेजा है। वो एक्चुअली क्या होता है, जब 81 की प्रोसीडिंग्स होती हैं तो वो हल्का पटवारी अपनी रिपोर्ट देता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियाँ हुई हैं जो कि लैंड एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसकी कंप्लेंट के ऊपर एसडीएम अपनी शोकाज नोटिस इशू करता है और वो कहता है कि वो मंगवाता है, रिपोर्ट मंगवाता है कि आपके ऊपर क्यों ना कार्रवाई की जाए। उसको प्रोसीडिंग्स कहते हैं, सेक्शन 81 की प्रोसीडिंग्स कहते हैं डीएलआर एक्ट में। और उसके बाद उसके साथ ही LR 48 इशू होता है जिसमें आपको लैंड को वापस रिस्टोर करना होता है टू द एग्रीकल्चर, बैक टू एग्रीकल्चर लैंड। उसके बाद ये देखो, नहीं तो अगर वो आदमी वो करता रहता है, एक्टिविटी करता रहता है, तो ग्राम सभा में प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाती है। आज आप कहाँ पर आए? आज हम डीएम ऑफिस में आए हैं अपनी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कि भाई हमारी सुनवाई की जाए, हमें केस की फ़ाइल दी जाए, क्योंकि डेट्स वो अपने हिसाब से लगा रहे हैं। हम जाते हैं, मैं जब गई मैंने कहा मैम आप मुझे वैसे दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने खुद कहा, जब मैं 16 तारीख को मिलने के लिए गई तो मैंने मैम से कहा कि मैम उन्होंने खुद कहा कि आप यहाँ पर दे जाइए, हम आपको दे देंगे। उस टाइम मैं हैंडी नहीं था मेरे पास मैटर, तो मैं उसके बाद दोबारा गई, मैंने आरटीआई भी लगाई और मैं दोबारा गई उनसे मिलने के लिए। वो चली गई थी तो मैंने डाक करके आई।
उन्होंने कहा अगर आपको मेरे ऑफिस से चाहिए तो आप यहाँ पर सबमिट करवा के जाइए। वो मैंने 7 तारीख को फिर से सबमिट करवाया और वो मैंने उनसे पूछा मैम आप कब तक देंगी, वो कहती है वो 30 डेज़ का टाइम होता है। और जो 6th को मैंने जो रिप्रेजेंटेशन दी थी उसमें भी मैंने ये बात बोली थी कि आप मुझे ये RTIs हैं, आप उसका रिप्लाई दे दीजिए, आप उसकी कॉपी सप्लाई कर दीजिए। तो उन्होंने कहा जिस पोर्टल से आई है उसी पोर्टल से हम देंगे और हमारे पास कोई अभी आपकी RTI नहीं आई है। क्या चल रहा है, कार्य क्या चल रहा है? सर उसमें पोल्स लग रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, रूम्स बन रहे हैं। एज पर लॉ वहाँ पर आप एक अदर रूम बना सकते हैं, वो आता है इम्प्रूवमेंट के अंदर, बट वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। मैं आपको फोटोग्राफ्स भी दिखा सकती हूँ कि वहाँ पर पोल्स एंड पिलर्स इकट्ठे खड़े किए जा रहे हैं और ये सोलर पावर से रिलेटेड है। ये बता दीजिए कि एसडीएम ने नोटिस जो दिया वो जो जिसकी जमीन है उनको दिया या कंपनी को दिया है? जमीन जिसकी है उनको दिया है। अब उन बेचारों को भी ये भी नहीं पता जो मतलब नोटिस है जिनको दिया गया है वो जो लैंड का ऑनर है उनको दिया गया है। मैम ये करवा कौन रहा है कंस्ट्रक्शन और जिसकी लैंड पर हुआ है क्या उसकी सहमति है उसमें? सर जो आदमी कंस्ट्रक्शन कर रहा होगा उसको कहीं ना कहीं से सहमति तो उनकी मिली होगी ना, जिसका लैंड। ऐसे तो बिना तो कोई किसी को वो नहीं कर सकता, किसी के लैंड पे कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकता।